इनके जंगल का राजा एक शेर था। यादव शेर एक नेक दिल शेर था। वो हमेशा सभी जानवरों की मदद करता था। एक रात इस जंगल में कहीं से एक गोल्डन पेड़ प्रकट होता है और इसके अंदर से एक रंगीन चीता बाहर निकल कर आता है और कहता है, अरे वाह, ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। अब मुझे इस जंगल में ही रुककर मजे करने होंगे। अगले दिन एक भालू भागता हुआ अपने राजा यादव शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में न जाने किसने जानवरों को मार डाला है। हर तरफ जानवरों की लाशें ही लाशें पड़ी हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो भालू? ऐसा कौन कर सकता है? तब यादव शेर वहां जाकर देखता है तो वहां जानवरों की लाशें ही लाशें पड़ी थी। ना जाने किसने इन जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। मेरे होते हुए ये सब किसने किया? जिसने भी ये सब किया है वो मुझसे बच नहीं सकता। दरअसल ये सब उसी रंगीन चीते का ही काम था जो उस दिन गोल्डन पेड़ से निकल कर आया था। वो आज फिर रात होने पर जंगल में निकलता है और इसे जंगल में जो भी जानवर मिलता वो इसका शिकार कर लेता और फिर से अपनी गुफा में चला जाता। अगली सुबह फिर से भालू यादव को सारी बात आकर बताता है। तब यादव बोलता है, भालू, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में जरूर कोई खूनी जानवर घुस आया है। आज हम दोनों को पता करना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तब भालू और यादव दोनों इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी यादव को गुफा में वो रंगीन चीता आराम करता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, तो ये है वो रंगीन चीता जो रात होते ही जानवरों को मार डालता है। आज रात मुझे देखना होगा कि क्या ये अकेला ही ये सब कुछ कर रहा है या फिर कोई और भी है इसके साथ। यादव रात के समय इसकी गुफा के साथ छिपकर खड़ा हो जाता है। तब वो खूनी रंगीन चीता एक बाघ मानव में बदल जाता है और जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में भाग निकलता है। ये सब देखकर यादव हैरान रह जाता है। अरे, ये कोई साधारण चीता नहीं है, ये तो एक रूप बदलने वाला जादुई चीता है। मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी सेना को इसके मुकाबले के लिए बुलाना होगा, तभी मैं इसे खत्म कर सकूंगा। तब अगले दिन यादव अपनी सेना के पास जाता है। आइए महाराज, आज हमारे पास कैसे आना हुआ? सुनो सिपाहियों, जंगल में एक खूनी रंगीन चीता घुस आया है और वो बाघ मानव के रूप में भी बदल जाता है। शायद इसके पास कोई जादुई शक्तियां भी हैं। मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। तब रात के समय जब वो चीता बाघ मानव में बदलकर शिकार करने जा रहा था, तब यादव अपनी सेना के साथ इसके सामने आ खड़ा होता है। ओए खूनी चीते, तुमने मेरे जंगल के जानवरों का शिकार करके बहुत गलत किया है। अब मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। तब यादव और इसके सिपाही अपनी शक्तियों से इस पर वार करते हैं और इसी लम्हे इसे मौत की नींद सुला देते हैं। तब फिर से यादव सभी जानवरों के साथ मिलकर खुशी से रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यादव शेर ने अपने जंगल के जानवरों की जान इस खूनी चीते से बचा ली। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज नहीं छोड़ेंगे इसे, जान से मार डालेंगे। हाँ भाई, आज हम इससे अपना बदला लेकर रहेंगे। आखिर ये दोनों भाई कौन हैं और किस बदले को पूरा करने जा रहे थे? दरअसल आज से 10 वर्ष पहले रंधावन जंगल के सभी जानवर खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। कोई भी जानवर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। यहाँ का राजा एक रवि नाम का शेर था। रवि के 2 बेटे जो अभी बहुत ही छोटे थे। इसके एक बेटे का नाम विजय और दूसरे का नाम जग्गू था। रवि अपने परिवार के साथ साथ अपने जंगल के सभी जानवरों की भी रक्षा करता था, लेकिन उधर कालिया बाघ इस जंगल पर अपना कब्जा करने का सोच रहा था।
सुनो सिपाहियों, हमें किसी भी तरह इस रवि को अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी हम इस जंगल में जिसका चाहे शिकार कर सकेंगे और मजे से अपना जीवन बिता सकेंगे। हाँ महाराज, लेकिन रवि को मारना इतना आसान नहीं। जब रवि जंगल से बाहर जाएगा तभी हम इसे आसानी से मार सकेंगे, तब तक हमें इंतजार करना होगा। तब उन्होंने एक सिपाही को रवि पर नजर रखने के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद रवि को अपना कुछ सोना बेचने के लिए जंगल से बाहर जाना पड़ा। सिपाहियों तैयारी करो, हमें आज ही सोना बेचने दूसरे जंगल जाना है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जल्द वापस लौट आना, हम आपका इंतजार करेंगे। जब ये सब कुछ हो रहा था तब कालिया का एक सिपाही ये सब कुछ छिपकर देख रहा था और फौरन से भागता हुआ अपने राजा के पास जाता है और बोलता है, सुनो महाराज, आज रवि अपना कुछ सोना बेचने के लिए इस पहाड़ी वाले रास्ते से जा रहा है। हमें आज ही इसे इस पहाड़ी के पास रोकना होगा। ठीक है सिपाहियों, जल्दी से तैयारी करो, हमें आज ही इसका काम तमाम करना होगा। तब कालिया बाघ अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर इस पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंच जाता है और फिर इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता है। तब रवि भी वहां पहुंच जाता है और ये सब कुछ देखकर रवि बोलता है, अरे कालिया, तुमने ये रास्ता क्यों बंद कर रखा है? आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? महाराज, ये सब तुम्हारी मौत का ही मंजर है। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते। इतना बोलकर कालिया और इसके सिपाही इन पर हमला करने लगते हैं और इन्हें वहीं जान से मार डालते हैं। लेकिन तभी रवि का एक सिपाही वहां से बचकर भाग निकलता है। कालिया के सिपाही इसका पीछा करते हैं लेकिन वो इनकी पकड़ में नहीं आता और वो सिपाही जल्दी से अपने महाराज रवि की गुफा पर पहुंचता है। सुनो महारानी सुनो, इस कालिया बाघ ने रवि महाराज को पहाड़ी वाले रास्ते पर जान से मार डाला है। अब वो इस जंगल पर कब्जा करने जा रहा है। इस जालिम के आने से पहले पहले आप जग्गू और विजय को कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाएं। ऐसा ना हो कि वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटों को खोना नहीं चाहती। ऐसा बोलकर रवि की पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर बहुत दूर चली जाती है और एक दूसरे जंगल में जाकर रहने लगती है। समय ऐसे ही बीत चुका था। आज विजय और जग्गू जवान हो चले थे और अब ये दोनों भाई अपने पिता के जंगल में वापस लौट आए थे और कालिया बाघ से अपने पिता का बदला लेने आए थे। तभी वो कालिया बाघ की गुफा पर पहुंच जाते हैं और एक एक करके इसके सभी सिपाहियों को जान से मार डालते हैं। कालिया बाघ इन्हें देखकर बहुत ही डर जाता है और इनसे बोलता है, कौन हो तुम दोनों और मेरे सिपाहियों को तुमने क्यों मार डाला? अरे कालिया, हम दोनों रवि के ही बेटे हैं जिसको तुमने मारकर इस जंगल पर कब्जा किया हुआ है और आज हम तुम्हें मारकर अपने पिता का जंगल वापस लेकर रहेंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों कालिया बाघ पर टूट पड़े और एक ही वार में इसका काम तमाम कर डाला। तब वो दोनों भाई अपनी माँ को भी इस जंगल में वापस ले आए और फिर से सभी जानवरों के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लग गए। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जंगल में कहीं से दो रंगीन बाघ उतरते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सुनो भाई, मुझे लगता है कि वो राघव शेर इसी जंगल में आया होगा। हमें कैसे भी करके उससे वो मनी छीननी होगी। हाँ भाई, अगर हम उसे इसी रूप में दिख गए तो वो हमें पहचान लेगा। हमें अपना रूप साधारण रूप में बदलना होगा। तब वो दोनों साधारण रूप में आकर जंगल में आगे बढ़ते हैं और इस रघु शेर को ढूंढने लगते हैं।
दरअसल कुछ दिन पहले इन रंगीन बागों के जंगल में एक शेर घुस आया था और वो आंसू बहाता हुआ इन रंगीन बागों के राजा वीर बाघ के पास जाता है। अरे अरे सुनो महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और अब तो मुझसे भूख के कारण चला भी नहीं जा रहा। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके जंगल में रुक सकता हूँ महाराज? हाँ ठीक है भाई, तुम हमारे जंगल में रुक सकते हो। तब वो शेर इनके जंगल में ही रुक जाता है। रात के वक्त रंगीन बागों की शक्तियाँ एक मणि के अंदर इकट्ठी हो जाया करती थी। सभी रंगीन बाग अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करने के बाद वहाँ से चले गए। जब सभी बाग आराम कर रहे थे तभी वो शेर वहाँ आता है और इस मणि को वहाँ से चुरा कर भाग जाता है। आज उसी शेर को ढूंढने ये दोनों रंगीन बाग इस जंगल में आए थे। रात के समय इन दोनों को वो शेर दिख जाता है। वो देखो, वही है वो शेर। जब वो शेर सो जाएगा तब हम वो मणि वहाँ से उठा ले आएंगे। फिर जब वो शेर सो जाता है तब वो दोनों इस मणि को वहाँ से उठा लेते हैं। तभी वो शेर उठ खड़ा होता है। ओए, कौन हो तुम दोनों और ये मणि उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब वो दोनों बाघ अपने असली रूप में आ जाते हैं। इनको देखकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगे, इसलिए मैंने इस नकली मणि को यहाँ रख दिया था। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैं अपने पिता का बदला लेकर रहूंगा। तब शेर अपनी शक्तियों से इन दोनों बाघों को वहीं ढेर कर देता है। दरअसल कुछ साल पहले नूरपुर के जंगल में अर्जुन नाम का शेर सभी जानवरों के साथ खुशी से रहता था। अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली शेर था। अर्जुन के अंदर बहुत ही शक्तियाँ थी जिससे वो अपने जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता था। अर्जुन अपने बेटे राघव के साथ खुशी से रह रहा था, लेकिन इस जंगल में वीर नाम का बाघ अपने कुछ साथियों के साथ रहता था। वो अर्जुन की इन शक्तियों को छीनना चाहता था, लेकिन वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता था। वीर बाघ अर्जुन के पीछे तो इसे बहुत बुरा भला कहता, लेकिन जब अर्जुन के सामने आता तो इससे बड़ी ही हमदर्दी जताता। एक बार वीर अर्जुन से कहता है, सुनो महाराज, मैं और मेरे साथियों ने आज दावत का बंदोबस्त कर रखा है। अगर आप भी आएंगे तो हमें बड़ी ही खुशी होगी। हाँ ठीक है वीर, मैं जरूर आऊँगा। तभी रात के समय अर्जुन वीर के पास दावत पे चला जाता है और वहाँ बड़े ताज़ा और स्वादिष्ट मांस को मज़े से खाने लगता है। तभी अर्जुन मांस को खाते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब वीर अर्जुन से वो शक्तियाँ छीन लेता है और इसे वहीं मार डालता है और फिर दूसरे जंगल में जाकर अपने साथियों के साथ रहने लगता है। लेकिन तब रघु शेर ने इनसे अपने पिता का बदला लेने की ठान ली थी। लेकिन तब वहीं वीर अपने कुछ साथियों को लेकर आता है, लेकिन रघु इस बार अपनी शक्तियों से अपने जैसे कई शेरों में बदल जाता है और तब वहीं वीर और इसके साथियों को जान से मार डालता है और इनसे अपने पिता का बदला लेकर जंगल में खुशी से रहने लगता है। कैसी लगी स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।